Good morning, everyone. How are you? Good morning, Good ma'am. morning, Good ma'am. We are morning, ma'am. fine. We are fine, ma'am. About And what you? about you? I'm also fine, and you are most welcome in this session. And जो आज का जो सेशन है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज की क्लास में हमें और बहुत सारे ऐसी चीजें पढ़नी है वुमेन्स एजुकेशन से रिलेटेड। दैट मीन्स कि किस तरह स्ट्रगल करते हुए आज हम इस कंडीशन पे हैं। हम लोग फिलहाल इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम जिस लाइफ में जिस कंडीशन में रहते हैं ना, वो बहुत ही बेटर है। लेकिन इस कंडीशन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया गया है, और वो कैसे स्ट्रगल किया गया है, एट द एंड कैसे उस सिचुएशन तक पहुंचे हैं, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, चलिए। तो अभी फिलहाल Yes, हम ma'am. लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि किस तरह सभी को प्रेशराइज्ड किया जाता है, गर्ल्स को भी। एंड ऐसा ही नहीं है बॉयज को नहीं, बॉयज को भी प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं, आपको भी पढ़ लिख के कोई ऐसी जॉब लेनी है जिसमें ज्यादा सैलरी मिले, ज्यादा इनकम हो। तो फिलहाल आज इसी से रिलेटेड हमारी आज की स्टोरी है, जहां पर ये दिखाया जाता है कि बॉयज को भी किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है। तो बेटा, एनीबडी हैव एनी डाउट? No, ma'am. Ma'am. चलिए, तो पहले हम ये स्टोरी कंप्लीट करते हैं। एक बार हमने ये हमारा रह रहा था ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। तो अभी हमने पढ़ा था कि ऐसी एक लेडी थी जिसने स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया। दैट मीन्स कि जो रूढ़िवादी जो परंपरा चली आ रही थी, उसे तोड़ा। और इसने ये प्रूव करके दिखाया कि केवल बॉयज ही नहीं, गर्ल्स आर द परफेक्ट। जो लड़कियां हैं वो भी किसी भी पोस्ट के लिए परफेक्ट हो सकती हैं। और ये पहली इंजन ड्राइवर बनी थी। चलिए, तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये 27 ईयर्स ओल्ड थी, केवल लक्ष्मी लाकड़ा, जो कि एक बहुत ही गरीब आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती थी, झारखंड की रहने वाली थी। और इन्होंने जो पहले से जो चीजें चली आ रही थी उन्हें चेंज किया। इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। सी इज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्थर्न रेलवे, और ये नॉर्थर्न रेलवे की पहली इंजन ड्राइवर बनी। अब देखिए, लक्ष्मी जो है वो यहाँ तक कैसे पहुंची। क्या उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया था, या उनकी फैमिली भी बाकी लोगों की तरह सोचती थी? तो जो लक्ष्मी के पेरेंट्स थे, दे आर नॉट लिटरेट, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट दे स्ट्रगल एंड ओवरकम मैनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन। तो इनके जो पेरेंट्स थे, इनके माता पिता, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। और बहुत सारी हार्डशिप्स को फेस करने के बावजूद, बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए सिचुएशन तैयार की। इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल। ये एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब्स। तो लक्ष्मी पढ़ाई भी करती थी, एंड पढ़ाई के अलावा घर के कामों में अपनी मम्मा की हेल्प भी करती थी, एंड इसके अलावा और भी कई सारे काम करती थी। सी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल, एंड देन वेंट ऑन गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक। उन्होंने पढ़ाई की, बहुत कड़ी मेहनत की, और एट द एंड उन्हें डिप्लोमा मिला इलेक्ट्रॉनिक्स में। शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम एंड पास्ड इन वन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसके बाद उन्होंने रेलवे बोर्ड का एग्जाम दिया, और पहले ही अटेम्प्ट में इनका एग्जाम क्लियर हो गया। एंड लक्ष्मी देखिए क्या बताती हैं, आई लव चैलेंजेस। मुझे चुनौतियां पसंद है। एंड द मोमेंट somebody से इट्स नॉट फॉर गर्ल्स। और सबसे ज्यादा तो वो काम करना अच्छा लगता है जिसे कई लोग कहते हैं कि ये लड़कियों के लिए नहीं है। तो जिस काम को भी ये कहा जाता है कि ये लड़कियों के लिए नहीं है, वो काम करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। और मैं ये श्योर हूं कि मैं इसे करूंगी और करके रहूंगी। लक्ष्मी हैज हैड टू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ। और लक्ष्मी ने ऐसा बहुत बार अपनी लाइफ में किया भी है। when she wanted to take electronics, when she rode motorcycle at the polytechnic, and when she decided to become an engineer driver। तो देखिए, जब उन्होंने चाहा कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ें, उन्होंने इसका एग्जाम भी दिया। और इसके बाद पॉलीटेक्निक के थ्रू ही इन्होंने मोटरसाइकिल चलाना सीखा। एंड उसके बाद ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक इंजन ड्राइवर बनूंगी।
तो इनकी जो फिलॉसफी है, इनका क्या मानना है, जो इनकी फिलॉसफी है, इनके लाइफ में एक ही चीज इन्होंने समझी है। इनकी फिलॉसफी देखिए कितनी सिंपल सी इन्होंने बताई है। एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स। तो ये क्या बताती हैं कि मैं मजे लेते हुए, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए जिंदगी के मजे ले रही हूँ, काम भी कर रही हूँ एंड अपनी फैमिली की हेल्प भी कर रही हूँ। वाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। तो जब मैं इतने सारे काम कर सकती हूँ तो मैं अपने पसंद का जीवन क्यों ना जीऊं। तो ये हमें लक्ष्मी की पूरी स्टोरी बताई है, जो कि एक पहली लेडी इंजन ड्राइवर बनी थी, और इन्होंने अपनी लाइफ का कुछ पार्ट हमारे साथ शेयर किया है। चलिए, तो अभी हमें पढ़ना है बॉयज की कंडीशन के बारे में, कि बॉयज को कैसे प्रेशराइज्ड किया जाता है। तो देखिए, आपका भी जब एग्जाम आता है, आपको तो फिलहाल जब रिजल्ट निकलने वाला होता है तो नींद तो नहीं आती, फिलहाल हमें भी नींद नहीं आती जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट निकलने वाला होता है। उतना टेंशन एग्जाम देने के बाद नहीं होती, एग्जाम देते टाइम भी नहीं होती, लेकिन जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला होता है उस दिन सबसे ज्यादा टेंशन होती है, ऐसा लगता है नींद ही नहीं आ रही है। और फिलहाल सबसे ज्यादा तो ऐसा इतनी ज्यादा टेंशन होती है 10th क्लास में। तो फाइनली बोर्ड एग्जाम एंड जो अपर बोर्ड 12th के एग्जाम रहते हैं उनमें ज्यादा ऐसी कंडीशन होती है। फिलहाल अभी आप लोगों ने दिया नहीं है, ये सिचुएशन आने वाली है। तो देखिए, तो ऐसा ही नहीं है, हम भी टेंशन में रहते हैं, और जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे पेरेंट्स, वो भी टेंशन में रहते हैं कि क्या होने वाला है हमारे बच्चों का रिजल्ट। तो देखिए, अब यहाँ पर जो जेवियर हैं वो एग्जाम देके आते हैं। was happy with the result of his class 10th बोर्ड एग्जाम। तो इन्होंने क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया और ये बहुत खुश थे रिजल्ट को देख के। तो इनका रिजल्ट आया है जेवियर का, और ये बहुत खुश थे उसे देख के। तो हिज मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स वर नॉट हाई। उनके जो मार्क्स थे साइंस और मैथ दोनों में बहुत ज्यादा नहीं थे। तो साइंस एंड मैथ, जिन दोनों सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, उसमें इनके मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं। ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। तो इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में इनके ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, इनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री और लैंग्वेज, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री में इनके ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं। फिलहाल आप में से किसी को भी हिस्ट्री पसंद नहीं है, किसी का भी सब्जेक्ट नहीं है ना फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री, नहीं है ना, या पसंद है किसी को? नो फिलहाल मेरे टाइम पे मुझे भी नहीं पसंद था, और जब टीचर आते थे तो ऐसा लगता था कि इनकी क्लास एक ही दिन होनी चाहिए। लेकिन अब ये अलग बात है कि पढ़ते पढ़ते उसमें भी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। चलिए, तो जो जेवियर हैं, इनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा था हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। तो इन दोनों में इनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो फिलहाल ये तो बिल्कुल फैक्ट सी बात है कि जब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था तो इन्होंने ज्यादा मन लगा के पढ़ा, और नंबर भी इसी में आने चाहिए थे। लेकिन अब हुआ क्या, व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिज रिपोर्ट, तो जब उनके पेरेंट्स ने उनकी रिपोर्ट कार्ड देखी जेवियर की, हाउएवर दे डिड नॉट लुक प्लीज्ड एट ऑल। तो वो खुश नहीं दिखाई दिए उस रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद। अब वो क्या कहते हैं जेवियर से, माई गॉडनेस जेवियर, यू हैव मैनेज्ड ओनली 65 इन मैथ, 65% इज मैथ एंड योर मार्क्स इन फिजिक्स आर लो टू। अभी क्या कहते हैं, मेरे भगवान जेवियर, तुम्हारे केवल 65% आए हैं मैथ में, और फिजिक्स में भी तुम्हारे नंबर बहुत ही कम है। अब देखिए क्या बोलते हैं, I know mama but it's okay because I don't want to take maths or science। तो ये कहते हैं मुझे पता है, लेकिन ये ठीक है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं मैथ और साइंस लूं आगे चल के। I want to study history, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। अब देखिए, अब जो इनके पेरेंट्स हैं वो इन्हें क्या समझाते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री, तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो? थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, तुम्हें एक अच्छी सी जॉब लेनी है आगे चल के, एंड हिस्ट्री विल नॉट हेल्प इट, और हिस्ट्री कोई हेल्प नहीं करेगी उसमें। इट हैज नो स्कोप, इसमें वो स्कोप ही नहीं है, इसमें वो दम ही नहीं है कि अच्छी जॉब दिला सके। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। अब कहते हैं लेकिन मुझे तो पसंद ही नहीं है मैथ और साइंस, तो मैं लेके क्या करूंगा जब इंटरेस्ट ही नहीं है। बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर एंड साइड बाय साइड द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज वेरी गुड। देखिए क्या बोलते हैं, बी सेंसिबल, समझदार बनो बेटे और मैथ लो, एंड मैथ के साथ साथ तुम्हें कंप्यूटर भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत मैथ लेनी है और थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर भी सीखते रहना है उसके साथ साथ। और अगर तुम्हारा मैथ तुमने ले ली, कंप्यूटर भी तुम्हारा हो गया,
तो इसके बाद क्या होगा, द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज वेरी गुड। तो अगर कंप्यूटर की नॉलेज हो गई ना, तो जिसको भी कंप्यूटर की नॉलेज है उसके लिए अच्छी अच्छी जॉब तो रखी हुई है। चलिए, तो अभी आपने देखा है जेवियर, जिसको मैथ और साइंस पसंद नहीं है, उसको जबरदस्ती उसके पेरेंट्स मैथ और साइंस दिलाना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना ये है कि अच्छी सी जॉब चाहिए, और अच्छी जॉब क्या पढ़ने के बाद मिलेगी, मैथ एंड साइंस। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है, अच्छी जॉब के लिए मैथ और साइंस पढ़ना ज्यादा जरूरी है? Yes, ma'am. फिलहाल अच्छी जॉब के लिए मैथ और साइंस नहीं, जिसको सारे सब्जेक्ट इक्वल आते हैं ना, वो परफेक्ट है। तो जो भी स्टडी करें, हम हर सब्जेक्ट को बिल्कुल मन लगा के पढ़ें। ऐसा नहीं किसी को हम ज्यादा प्रायोरिटी दें, नहीं, हमें मैथ और साइंस ही पढ़ना है। क्योंकि आगे हमें फ्यूचर ये नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट को लेके, दैट मीन्स कि कोई ऐसा एग्जाम आता है जिसमें जितने भी आजकल एग्जाम क्रिएट किए जाते हैं ना, उसमें सारे सब्जेक्ट से ऑल ओवर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि उनको पता रहता है कि जो बच्चे हैं ना, वो इतने बेकार हो चुके हैं कि कोई एक ही सब्जेक्ट मन लगा के पढ़ते हैं, सारे नहीं पढ़ते। तो इसलिए एग्जामिनर, फिलहाल एग्जामिनर भी ऐसा ही रहा होगा अपने टाइम पे, इसलिए वो बदला निकालते हैं वो एग्जाम बना के। तो जब भी एग्जाम आता है तो उसमें सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? Yes, ma'am. तो जब भी Yes, एग्जाम ma'am. आता है उसमें साइंस, मैथ, हिंदी, एसएसटी, सब कुछ पूछा जाता है, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब कुछ, सारी चीजों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो फिलहाल देखिए, अगर यहाँ पर जेवियर का मान लो हिस्ट्री पढ़ने का मन था, या हिस्ट्री या लैंग्वेज पढ़ना ही चाहते थे, तो ये आगे चल के उसमें डिप्लोमा कर सकते थे, पीएचडी कर सकते थे, एंड किसी कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते थे, जो कि हिस्ट्री और लैंग्वेज पढ़ा सकते थे। तो इनके पेरेंट्स का ये मानना कि नहीं, इसके बिहाफ पे इन्हें जॉब नहीं मिलेगी, ये गलत था। क्योंकि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, अगर सपोज दैट हमारा उसमें इंटरेस्ट है, दैट मीन्स कि अगर इसका हिस्ट्री में इंटरेस्ट था या फिर लैंग्वेज में इंटरेस्ट था, तो ये उसमें ज्यादा मेहनत करके उसी पे बेस्ड पीएचडी कर सकते थे, इन्हें अच्छी जॉब मिल जाती, ये कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन इनके जो पेरेंट्स थे ना, इन्होंने आसपास कहते हुए सुना होगा सभी को कि नहीं, हमारे बेटे की मैथ अच्छी है, कंप्यूटर अच्छी है, उसे जॉब तो मिल ही जाएगी। तो उसी अपनी सोसाइटी में देख देख के इन्होंने भी अपने बेटे पे जबरदस्ती थोपना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, तुम्हें भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट छोड़ देना है, और क्या पढ़ना है आज से, मैथ और कंप्यूटर। ओके, Yes, ma'am. चलिए, तो ये स्टोरी सभी को समझ आ गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि बेचारी गर्ल्स Yes, ही ma'am. नहीं, बॉयज भी परेशान है। वो अपने उन्हें, अगर अब आप ही सोचिए, जितने बॉयज हैं, अगर सभी को ये कहा जाए आपको साइंस और मैथ ही पढ़नी है, तो बॉयज की संख्या भी तो बहुत ज्यादा है। कितने सारे को एक ही इलेक्ट्रॉनिक वाली जॉब मिलेगी। इसलिए सबको अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एट द एंड हम पढ़ाई तो कर ले मेहनत करके, और बाद में जब एग्जाम के लिए जाए तो वहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन हो जाए, क्योंकि सारे एक ही सब्जेक्ट लेके खड़े रहेंगे वहां पर। ऐसा होगा ना फिर। तो इसलिए जो भी पसंद हो उसे अपने फेवरेट सब्जेक्ट को मन लगा के हम लोग पढ़ाई करें, और उसी पे अपना फ्यूचर भी रेडी करें। हमें क्या बनना है, क्या आगे करना है, उसी सब्जेक्ट को लेकर के हम डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। यस, तो रीड द स्टोरी बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो अभी हमने ज़ेवियर की स्टोरी पढ़ी है, अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इफ यू वर ज़ेवियर, व्हाट सब्जेक्ट वुड यू चूज एंड व्हाई? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले इसका आंसर बताएंगे गौरव। यस गौरव। Yes, ma'am. Ma'am, if I was at the place of Xavier, I would choose maths and science because our parents tell us to choose maths and science, and and we when we when we obey the orders of parents, we are in good. ओके, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, if I were in the Xavier's place, then I would choose English, maths, and science because I want to know about all the things about English subjects and also want to study science and maths. ओके, वेरी गुड।
Yes, Abhishek, now you tell. Yes, ma'am. If I were Xavier, I would choose the math, science, SST, and language subject because we have to focus on all the subjects so that we can go ahead. Okay, very good. Yes, Anurag, now you tell. अनुराग बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। यस अनुराग। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। चलिए अभिषेक पांडे, नाउ यू टेल बेटा। If I were Xavier place as I choose math and science. ओके वेरी गुड। तो बेटा सबसे पहले ना मैं आपको बताती हूँ, फिलहाल किसी सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, लेकिन कहते हैं ना सबसे ज्यादा बच्चों का जो मैथ्स जो वीक पॉइंट होता है वो होता है मैथ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में वीक होते हैं। फिलहाल मेरे साथ भी ऐसा ही था स्टार्टिंग में। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो आपको मेहनत करके पढ़ना है ना वो है मैथ, क्योंकि कहते हैं ना अगर मैथ समझ आ गई ना तो वो उसके बाद मैथ्स की जितना इजी भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। जितना मजा हमें मैथ्स करने में आता है उतना मजा किसी और सब्जेक्ट में नहीं आता। एंड दूसरा एक चीज और है, हम देखिए अब आप लोग एग्जाम देते हैं ना, तो किसी भी और सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, किसी भी लैंग्वेज का या फिर साइंस या फिर हिस्ट्री, एसएसटी या फिर इंग्लिश हिंदी, कोई सा भी एग्जाम मैथ्स को छोड़ के, तो उसमें क्या होता है ना जब टीचर चेक करता है तो बहुत सारे पॉइंट उसे वो किसी को लाइक करता है, डिसलाइक करता है, और इस बिहाफ पे अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है ना तो उसमें से कट करके 3 या 4 ही देंगे। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रॉपर नंबर दिला सकता है, क्योंकि अगर हमने मैथ्स में फॉर्मूला ठीक लिखा है और मैथ्स को सही तरीके से हमने सॉल्व किया है तो टीचर चाहते हुए भी नंबर नहीं काट सकता है। अगर वो सोचता है ना कि नहीं मुझे इस बच्चे को नंबर नहीं देने हैं तो भी नहीं काट सकता वो। तो एक मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिला सकता है। ऐसा ही है ना? Yes, ma'am. Yes, तो फिलहाल मैथ्स जो है वो सबकी अच्छी होनी चाहिए। एंड जो इसके पेरेंट्स कह रहे थे ना मैथ और साइंस, तो फिलहाल मैथ तो सब रियल में सबका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं सबसे ज्यादा जो वीक पॉइंट होता है वो मैथ ही होता है, एंड बेसिकली गर्ल्स में। और ऐसा इसलिए है ना क्योंकि उनके पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही बॉयज को ज्यादा समझाते हैं, नहीं तुम्हें मैथ्स और साइंस लेना है, गर्ल्स को नहीं बोलते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो ज्यादा सैलरी किसको लेनी है, बॉयज को, गर्ल्स को नहीं। चलिए तो अभी हम आते हैं टॉपिक पे। यस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? ये हम पढ़ चुके थे, फ्यूअर अपॉर्चुनिटी एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लर्निंग फॉर चेंज, तो परिवर्तन के लिए पढ़ना। अब कौन देखिए हमें यहाँ पर 3 लेडीज की स्टोरी दी है, तो किस किस ने पढ़ाई की और उसके बाद केवल खुद ही नहीं पढ़ाई की, दूसरों के लिए भी दुनिया को चेंज कर दिया। तो कौन कौन सी ऐसी लेडीज थी, इसमें हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है इस टॉपिक में। ओके तो देखिए लर्निंग फॉर चेंज यानी कि बदलाव के लिए पढ़ना। अब कौन कौन सी लेडीज थी या कौन कौन से लोग थे जिन्होंने पढ़ा और उसके बाद चेंज किया अपनी सोसाइटी को, अपनी दुनिया को। तो गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो हम सबसे पहले एंड जो सबसे ज्यादा जो एक्साइटमेंट वाली जो चीज होती है वो होती है स्कूल जाना। हम अपनी लाइफ में सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन स्कूल वाला टाइम कभी कोई नहीं भूलता, कि हम हमारे कैसे फ्रेंड थे, हम कैसे जाते थे, कौन से टीचर ज्यादा पिटाई लगाते थे एंड कौन से टीचर ज्यादा डांटते थे, कौन से टीचर हमें ज्यादा पसंद थे। तो ये सारी चीजें जो स्कूल लाइफ में होती है ना बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और फिलहाल इसे हम कभी भी नहीं भूलते अपनी पूरी लाइफ। तो ये हमारी लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर वी बिगिन टू थिंक देन इट इज नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो स्कूल। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम देखते हैं ना कि हर साल स्कूल में नए बच्चे आते हैं और स्कूल में बच्चे बढ़ते जाते हैं, हर साल नए चेहरे देखने को मिलते हैं, तो इससे हमारे माइंड में क्या आता है कि यानी कि बच्चों के लिए स्कूल जाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन
Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. लेकिन आज के टाइम पे भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए स्कूल का इमेजिन करना, कल्पना करना एंड वहां पर पढ़ने जाना ये कोसों दूर है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज भी पढ़ने नहीं जा पा रहे। देखिए अब आगे क्या दिया है। कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है कि स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है और स्कूल सब लोग जाते हैं, तो कुछ बच्चों के लिए आज भी ये बातें दूर दूर तक झूठी हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आज भी स्कूल नहीं जाते। अगर देखिए हम पास्ट देखें, बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज नोन टू ओनली अ फ्यू। अगर अभी हम पास्ट की बात करें ना, तो क्या था पास्ट में बहुत सारे ये जो पढ़ाई थी वो केवल कुछ लोगों तक ही लिमिटेड थी। बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे, और जो पढ़ना लिखना जानते थे उनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बहुत कम पढ़ना लिखना जानते थे। अभी फिलहाल बहुत पुरानी नहीं, मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि जब मेरी शादी होके आई थी तो बहुत सारे लोग मुझसे लेटर पढ़वाने के लिए आते थे, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा नहीं था पूरे गांव में। तो अभी देखिए फिलहाल वो बहुत ज्यादा अभी एजेड नहीं है, लेकिन उनके टाइम पे भी ऐसा था। तो यानी कि अगर हम और ज्यादा पहले की बात करें तो बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे, बहुत कम लोग। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न्ड द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड। बहुत से बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के उनके जो पेरेंट्स जो काम करते थे, उनके बड़े वही काम वो भी सीखते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज डॉट्स। In communities, the taught sons to read and write, daughter was not allowed to learn the alphabet. अब देखिए जो गर्ल्स के लिए जो सिचुएशन थी वो तो और भी खराब थी, क्योंकि जो गर्ल्स थी बहुत सारी कम्युनिटीज में क्या माना जाता था कि लड़कों को लिखना पढ़ना सिखाना चाहिए, एंड डॉटर्स वाज नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फाबेट। लड़कियों को अल्फाबेट यानी कि अक्षरों का ज्ञान देना भी गलत समझा जाता था, उन्हें व्यंजन भी नहीं सिखाने, अल्फाबेट भी नहीं सिखाने। इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन थी। इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल्स लाइक पॉटरी, वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट। तो देखिए अब कुछ परिवार जहां पर या कोई कुम्हार था, या फिर कोई बुनाई का काम करता था, या फिर कोई हैंडक्राफ्ट करता था, तो इन सिचुएशन में या इन फैमिलीज में द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन वाज ओनली सीन एज सपोर्टिव। तो ये देखिए अगर कोई ये कहता है ना कि इनकी फैमिली कुम्हार है, पॉटर है, तो वहां पर भी लेडीज कोई काम नहीं करती। केवल क्या कहेंगे, जो इनके पापा है ना वो पॉटर हैं, वो कुम्हार हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, या फिर अगर कोई वीविंग करने वाला है तो इनके पेरेंट्स क्या करते हैं, वीव करते हैं, कपड़े बनाते हैं बुन करके। लेकिन जो उनकी फैमिली में भी जो लेडीज का काम था वो केवल सपोर्टिव रोल था। वो केवल क्या करती थी, मटेरियल रेडी करवा देती थी, लेकिन बनाती नहीं थी। दैट इज देखिए एग्जाम्पल भी दिया है हमें। फॉर एग्जाम्पल इन द पॉटरी ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द पॉट्स। तो देखिए जिनकी फैमिली में पॉटरी होती थी, कुम्हार थे लोग और मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो इन फैमिलीज में वुमेन्स का काम क्या था, वो मड कलेक्ट करती थी एंड क्या करती थी, मिट्टी तैयार करती थी पॉट बनाने के लिए, लेकिन बनाती नहीं थी। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, तो ये जो व्हील क्या होता है, चाक जिसमें बर्तन बनाते हैं, तो वो इन्हें चलाती नहीं थी, क्योंकि उन्हें चलाने ही नहीं दिया जाता था। एंड दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स, और उन्हें एक कुम्हार की तरह देखा भी नहीं जाता था। तो यानी कि जिन फैमिलीज में ये काम होते थे, उन फैमिलीज में भी लेडीज काम नहीं करती थी, उन्हें केवल एक सपोर्टिव रोल मिला हुआ था, वो केवल सहारा देती थी आगे पीछे से, वो काम नहीं करती थी। तो फिलहाल ये अच्छा था या बुरा, ये तो उस टाइम के लोग ही जानते होंगे। देखिए अब आगे हमें क्या दिया हुआ है। इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग एमर्ज। तो अब 19th सेंचुरी यानी कि जब 19th सेंचुरी आई हमारी 19वीं शताब्दी, तो बहुत सारे नए आइडियाज आए एजुकेशन के लिए और लर्निंग भी स्टार्ट हुई। स्कूल बिकम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज दैट हैव नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब देखिए बहुत सारे स्कूल ओपन हुए, बहुत सारे जो कम्युनिटीज थी वहां पर जिन्होंने कभी भी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे, उन लोगों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बट देयर वाज ए लॉट ऑफ पोजीशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन। लेकिन लड़कियों को अभी भी ज्यादा नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए। जो लड़कियों की जो पोजीशन थी, इनको कैसे रखा जाता था, अपोज, विपक्ष में। तो बॉयज को भेजा जाता था, लेकिन गर्ल्स को अभी भी नहीं भेजा जाता था 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स।
अब बहुत सारी लेडीज ने, बहुत सारे जेंट्स ने ये प्रयास किए कि लड़कियों को भी स्कूल भेजा जाए। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट, एंड वुमेन्स ने खुद भी बहुत स्ट्रगल किया पढ़ने और लिखने के लिए। तो देखिए अब हमें यहाँ पर एक लेडीज की स्टोरी दी है। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राज सुंदरी। तो अब ये राज सुंदरी देवी जो कि बंगाल की एक लेडी थी, इन्होंने पढ़ना लिखना कैसे सीखा, इन्होंने अपनी लाइफ का एक पार्ट शेयर किया है। चलिए, तो अभी आप सभी ने हिस्ट्री में मुगल अंपायर के बारे में पढ़ा है, याद होगा ना अभी आपको? फिलहाल ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, अभी भूलने लायक नहीं है। तो अभी हमने क्योंकि रिसेंटली पढ़ा है, तो मुगल अंपायर जब आया था ना, मुगल अंपायर्स के आने की जो सबसे बड़ी खराबी थी वो ये थी कि मुगल्स के आने के बाद लड़कियों पे और ज्यादा बंदिशें लग गई थी। क्योंकि मुगल अंपायर एक ऐसा अंपायर था जहां पर गर्ल्स को या फिर लेडीज को बहुत ज्यादा पर्दे में रखा जाता था। इतना ज्यादा उनके ऊपर बाउंडेशन होती थी कि वो लोग लेडीज को बाहर भी नहीं निकलने देते थे। तो जो मुगल्स किंग थे उन सभी की, फिलहाल किंग्स की बहुत सारी शादियां हुई थी। एक किंग की लगभग 10 से 20 लेडीज होती थी, औरतें होती थी उनकी। उन्होंने काफी सारी शादियां की थी, लेकिन लेडीज की जो कंडीशन थी उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था और कोई उन्हें देख भी नहीं पाता था, बाहर का कोई भी पर्सन। उन्हें हमेशा महल में ही रहना पड़ता था। अगर आपने कभी स्टोरी देखी हो उनकी, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वहां पर किसी जेंट्स पर्सन को नौकर भी नहीं रखा जाता था, देखा होगा ना? तो यानी कि इतनी ज्यादा बंदिशें थी, और यही फॉलो करते, दैट मीन्स कि जब मुगल अंपायर आया ना, तो ये जो कंडीशन थी लेडीज की वो और ज्यादा डाउन हो गई, उन्हें और ज्यादा बाउंडेशन में रखा जाने लगा। और ये नॉर्मल कब हुआ? ब्रिटिशर्स के आने के बाद। तो ब्रिटिशर्स ने फिलहाल बहुत शासन किया हमारे इंडिया पे, लेकिन उनके आने का जो एक बेनिफिट रहा है वो ये रहा है कि उन्होंने लेडीज की सिचुएशन को इम्प्रूव किया है। उनके आने के बाद ही लेडीज की शिक्षा, उनकी एजुकेशन आगे बढ़ी है। चलिए, तो फिलहाल अब हमें पढ़ना है राज सुंदरी देवी के बारे में, जो कि एक बंगाल की लेडी हैं, और इन्होंने अपने बारे में क्या बताया है। फिलहाल आप में से कोई बंगाली लैंग्वेज जानता है? नो No, ma'am. चलिए, तो अभी हमें फिलहाल इन्होंने बंगाल में लिखा है, लेकिन हमें यहाँ पर बंगाली में नहीं, ट्रांसलेट करके दिया है दूसरी लैंग्वेज में। तो अब हमें इनके बारे में पढ़ना है। इनका जन्म हुआ था 1800 में और इनकी डेथ हुई थी 1890 में, यानी कि इनका जो लाइफ साइकिल थी वो थी टोटल 90 इयर्स की। ये वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था, आज से लगभग 200 इयर्स पहले। एट द एज ऑफ 60, तो शी रॉट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बांग्ला में। तो ये बंगाली लैंग्वेज जानती थी, और इसलिए जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है जो, वो भी किसमें लिखी है? बंगाली में। अब देखिए इनकी जो बुक का टाइटल है, उसका टाइटल है अमर जीवन। फिलहाल बंगाली में मेरा को शायद अमर ही कहा जाता होगा, एंड जीवन यानी कि मेरी कहानी, मेरी जीवनी। तो इज द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, और ये पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो किसी इंडियन लेडी के द्वारा लिखी गई थी। इसके पहले किसी भी इंडियन लेडी ने कुछ भी नहीं लिखा था। तो जो राज सुंदरी देवी है, इनका जो ये ऑटोबायोग्राफी है, दिस इज द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द इंडियन लेडी। तो देखिए अब इन्होंने क्या बताया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। राज सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली। तो ये राज सुंदरी देवी जो है, ये इनकी शादी बहुत ही एक रिच फैमिली में हुई थी, एक लैंडलॉर्ड फैमिली में, जो जमींदार थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी। एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट, शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम अ विडो। तो इनके टाइम पे क्या माना जाता था कि अगर कोई लेडी पढ़ना लिखना सीख गई तो क्या होगा? इट बिलीव दैट इफ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट, अगर लेडी पढ़ना लिखना सीख जाती है, सी वुड, देखिए तो क्या बताया हमें, शी वुड बैड लक, शी वुड ब्रिंग बैड लक, तो वो दुर्भाग्य लेकर के आती हैं टू हर हस्बैंड, अपने पति के लिए, एंड बिकम अ विडो, और विधवा हो जाती हैं। यानी कि अगर कोई लेडी पढ़ना लिखना सीख गई तो कुछ टाइम बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, ऐसा माना जाता था इनके टाइम पे।
और इस वजह से किसी भी लेडीज को पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाता था. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. इन सब के बावजूद, दैट मीन्स कि इतनी सारी मान्यताओं के बावजूद भी उन्होंने खुद से पढ़ना लिखना सीखा, सीक्रेटली, किसी को पता ना लगे, चुपचाप पढ़ना लिखना सीखा, और अपनी मैरिज के बाद. तो अब ये क्या बताती है, आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट dawn एंड आई वुड स्टिल बी एट इट until well beyond midnight. तो ये देखिए क्या बताती हैं कि मैं अपना काम सुबह सुबह ही शुरू कर देती थी एट dawn. दैट मीन्स कि जिस समय सूर्य उदय नहीं होता उसके पहले ही, तो मेरी जो सुबह की शुरुआत है वो सूरज उगने के पहले ही हो जाती थी. एंड आई वुड स्टिल बी इट until well beyond midnight. और काम कब तक करती थी मैं, मिडनाइट तक, आधी रात तक. आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, और मेरे पास इस बीच कोई भी आराम नहीं था. आई वॉज ओनली 14 years old एट द टाइम, और मैं केवल 14 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी. आई कम टू nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. अब देखिए इन्होंने क्या बताया है, I come to nurture a great longing, और मेरे मन में एक बहुत ही अद्भुत सा विचार आया, एक great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. तो ये एक धार्मिक मनुस्क्रिप्ट पढ़ना चाहती थी, लिपि. अब ये कौन सी धार्मिक ग्रंथ थी, कौन सी धार्मिक किताब थी, अब देखिए उन्होंने क्या बताया है. I was अनलकी इन दोज डेज वुमेन आर नॉट एजुकेटेड. तो मेरा धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का मन करता था, फिलहाल अभी उन्होंने बताया नहीं है कौन सी बुक पढ़ रही है, तो मेरा पढ़ने का मन करता था, लेकिन मैं अनलकी थी क्योंकि इन दिनों लेडीज को पढ़ाना अलाउ ही नहीं था. लेटर आई बिगन टू रिसेंट माई आउन थॉट व्हाट इज रॉन्ग विद मी. अब कुछ टाइम बाद इन्होंने खुद को समझाना भी शुरू कर दिया कि मैं कैसे पढ़ सकती हूँ. व्हाट इज रॉन्ग विद मी, मेरे साथ ये बुरा क्या हो रहा है. वुमेन डू नॉट रीड, मेरे साथ बुरा थोड़ी हो रहा है, वुमेन तो पढ़ती नहीं है. एंड हाई विल वो डू इट, मैं कैसे कर सकती हूँ ये. तो कुछ टाइम बाद इन्होंने खुद को समझाया. पहले इनके मन में पढ़ने के लिए विचार आया और बाद में ये खुद को ही समझाने लगी, नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ सकती क्योंकि लेडीज तो पढ़ती नहीं है. देन आई हैड अ ड्रीम, लेकिन इन्हें क्या हुआ, एक दिन सपना आया. आई वॉज रीडिंग द मनुस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भगवत. तो इनको सपना क्या आया कि ये चैतन्य महाप्रभु की एक स्टोरी पढ़ रही थी, द लाइफ ऑफ अ सेंट. तो ये एक संत थे जिनकी ये लाइफ पढ़ रही थी. लेटर इन द डे एज आई सेट कुकिंग इन द किचन. तो एक बार ये क्या बताती है कि मैं जब खाना बना रही थी, आई हेard माई हस्बैंड से टू माई एल्डर सन विपिन, आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हेयर, व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन. He left the book there and went away. तो देखिए इन्होंने सपना देखा था, चैतन्य भगवत की किताब पढ़ रही थी. अब अगले दिन क्या हुआ, जब ये खाना बना रही थी तो क्या बताती है कि मैंने सुना अपने हस्बैंड को बोलते हुए अपने बड़े बेटे से कि विपिन मैं यहाँ पर अपनी चैतन्य भगवत की बुक छोड़ के जा रहा हूँ और जब मैं इसे मंगाऊं तो लेते आना. अब क्या हुआ, वो अपनी बुक छोड़ करके चले गए. When the look and he began take inside, I secretly took out a page and did hide it carefully. तो आवाज जा रही है आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जा रही है, कट कट के जा रही है आवाज. Yes, ma'am. I'm proper. प्रॉपर आवाज जा रही है. तो देखिए राज सुंदरी देवी ने फिर क्या किया था, जो चैतन्य भागवत की बुक इनके हस्बैंड छोड़ के गए थे, उन्होंने चुपके से उसमें से एक पेज फाड़ के चुरा लिया. तो देखिए क्या बताती हैं कि मैंने एक पेज निकाला और उसे चुपचाप छुपा दिया. इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट फॉर नोबडी मस्ट फाइंड इट माई हैंड. अब इसे छुपाना बहुत बड़ा काम था क्योंकि अगर गलती से भी कोई मेरे हाथ में देख लेता ना तो उसे शक हो जाता कि नहीं ये तो पढ़ना चाहती है, तो इसलिए उसे छुपाना भी बहुत बड़ा काम था. माई एल्डेड सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फाबेट एट द टाइम. अब मेरा जो बेटा है बड़ा वाला वो क्या करता था, प्रैक्टिस करता था लिखने की. आई हाइड वन माई देम एज वेल एज टाइम्स आई वेंट ओवर दैट आई ट्राइंग टू मैच द लेटर्स फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेम्बर. देखिए अब आगे क्या बताती हैं ये कि मैं भी प्रैक्टिस करती थी, उन लेटर्स को छुप छुप करके लिखने की कोशिश करती थी, अपने बेटे को सुनती थी कि वो किस अक्षर को कैसे पढ़ता है और मैं भी उसे पढ़ने की कोशिश करती थी. I would hear in the course of my days with tremendous care and effort and over a long period of time I learned how to read. तो देखिए बहुत सारे tremendous care
एंड एफर्ट, तो बहुत सारे प्रयास के बाद, अथक प्रयास के बाद, बहुत कड़ी मेहनत के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद फाइनली इन्होंने पढ़ना सीख लिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो चैतन्य भागवत की जो बुक थी इसे पूरा पढ़ डाला और फिर इसे लिखा भी उन्होंने। और इसके बाद जो उन्होंने अपनी ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अमर जीवन, उसको भी उन्होंने लिखा अपनी लैंग्वेज में। एंड चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में देखिए आपका क्या टास्क है। आप सभी को ये टॉपिक पढ़ना है, रुकैया शेखावत हुसैन। यस बेटा, आवाज जा रही है आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपका आज का होमवर्क क्या है? आपको रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में पढ़ना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो बोरिंग भी लगे तो भी पढ़ना है, क्योंकि इनके बारे में फिर से आपको चैप्टर 8 में दिया हुआ है। और चैप्टर 8 में इनकी लाइफ के साथ साथ ये भी बताया है कि इन्होंने कौन सा स्कूल स्टार्ट किया था और वहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो ये आपको 8th की हिस्ट्री में फिर से पढ़ना है। तो आज आपको क्या करना है, इनका ये पूरा ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है एंड इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, Yes, ma'am. एंड इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड बाकी जो पढ़ा है आज सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये Yes, ma'am. आपको इनके बारे में पढ़ना है, रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में। और मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं, क्योंकि अभी इन्होंने बहुत सारे स्कूल स्टार्ट किए हैं जो आज भी चल रहे हैं, रिसेंटली इस टाइम पे भी। तो ये इन लेडीज के बारे में, रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में आपको सेल्फ स्टडी करनी है और उसके बाद क्वेश्चंस भी रेडी करने हैं। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए कर लेंगे सभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो आज का ये टास्क है आपका। एंड जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye.